पानी के मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहे विवाद पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के दिए गए फैसले का पालन न करने पर दायर हुई अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट राजेश गर्ग ने बताया कि अदालत ने पंजाब सरकार, पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर काम में बाधा डालने वाले अधिकारियों के नाम पूछे थे। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार अब इस मामले में अपना जवाब देगी। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भाखड़ा डैम पर आईटीबीपी के जवान तैनात करने के आदेश दे दिए हैं। इस बारे में हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट राजेश गर्ग से खास बातचीत की हमारे एसएट एडिटर अनिल कुमार ने। पानी के मुद्दे पर हाई कोर्ट के आदेशों की पालना न करने पर अदालत में दायर की गई अवमानना याचिका पर क्या कार्रवाई हुई, इस मेरे साथ हैं पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट राजेश गर्ग। इनसे जानते हैं कि इस मामले में आज क्या कार्रवाई हुई है। जी अनिल जी, ऐसा है, इसमें जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि 9 मई को अदालत ने कंटेम्प्ट में नोटिस जारी किया था पंजाब सरकार को, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को, और ये बोला था कि आपने हमारे जो ऑर्डर की पालना नहीं की, आपके जिन पुलिस अफसरों ने बाधा डाली डैम के काम में, उनके हमें आप नाम बताइए। और प्राइमा फेशिया इसमें कंटेम्प्ट बनती थी और ये मामला 28 तारीख के लिए पोस्ट कर दिया गया था। यानी कि आज पंजाब सरकार ने उन अफसरों के नाम देने थे और अपना रिप्लाई फ़ाइल करना था। अब क्योंकि इसमें कंटेम्प्ट नोटिस जारी हो गया था और उसके बाद उनकी रिव्यू एप्लीकेशन में भी कोई बात नहीं बनी, तो पंजाब सरकार ने कम से कम वो जो बाधा डल रही थी उनके कामकाज में बीबीएमबी के, उसको तो उन्होंने फिर हटा लिया और बीबीएमबी का काम सामान्य तरीके से चलने लगा। लेकिन जहाँ तक कंटेम्प्ट का सवाल है वो उस पीरियड को लेकर है जिस पीरियड के लिए हरियाणा ने पानी मांगा था और उस पीरियड के लिए बीबीएमबी के अफसरों को काम नहीं करने दिया गया। तो जहाँ तक ये अदालती अवमानना का जो सवाल है, ये कोर्ट के आगे अभी भी अलाइव रहता है एक तरह से, क्योंकि अगर बाद में आज के बाद सामान्य काम भी चलता है तो जो पिछली वायलेशन है कोर्ट की, उस पर अदालत ज़रूर संज्ञान लेगी। लेकिन क्योंकि अब काम डैम का जो है वो सामान्य तरीके से चल रहा है, तो कोर्ट ने ये कहा कि ये पंजाब सरकार का जो रिप्लाई रिकॉर्ड पर आने दीजिए, और इसलिए क्योंकि इसमें अर्जेंसी अब उस तरह की नहीं है और सिर्फ अवमानना के मुद्दे को देखना है, तो उन्होंने ओपनिंग डेज़ में इसको पोस्ट कर दिया, यानी कि जुलाई में। तो क्योंकि कल का ही दिन वर्किंग है कोर्ट के पास और वो काफ़ी हैवी डे होने की उम्मीद है, इस वजह से उसमें अर्जेंसी को ना देखते हुए उसे जुलाई के लिए लंबित कर दिया गया है। गर्ग साहब, डैम के ऊपर केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करने को लेकर भी कोई अदालत में आज चर्चा हुई है? उसकी चर्चा हुई थी जब हमसे ये पूछा गया था। तो जैसा कि आपको याद होगा कि पहले भी जब बहस हुई तो कोर्ट की तरफ से एक ऑब्जर्वेशन आया था कि जैसे सभी हवाई अड्डे या कोई माननीय इमारतें होती हैं उन पर जैसे पैरामिलिट्री फोर्स होती है, तो यहाँ पर क्यों नहीं है। तो हमने ये कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात को संज्ञान लिए हुए है, और क्योंकि पिछले दिनों में वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके ऑर्डर्स कर दिए हैं और आईटीबीपी तैनात होगी भाखड़ा डैम में। लेकिन उसका अपना एक प्रक्रिया है कि सभी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो पैसा जमा करवाती हैं फोर्सेस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी रिहाइश और ऑफिसेज़ के लिए भी बनता है, जिसमें कि तकरीबन 1.5-2 महीने का समय लग सकता है। तो इसलिए वो फिर आने वाले समय में ये जो समस्या इस वक्त हुई वो उम्मीदें नहीं होगी। गर्ग साहब, आज जब इस मामले की सुनवाई हुई, क्या पंजाब सरकार ने अदालत से जवाब देने के लिए समय मांगा है? उन्होंने ये कहा कि हमारे जवाब तो तैयार हैं, लेकिन जैसा कि मुझे ये लगता है क्योंकि वो इन दिनों रिव्यू ऑर्डर पर बहस करते रहे जो कि कल परसों ही ख़त्म हुई, तो इस वजह से वो अपना जवाब टाल रहे थे। तो उनका कहना ये था कि जवाब हमारा तैयार है, हम इसे रजिस्ट्री में फ़ाइल कर देंगे। गर्ग साहब, अब इस मामले की कब सुनवाई हो सकती है? देखिए, अब तो कोर्ट के आगे जो अदालती अवमानना का जो मामला है सिर्फ वही मामला पेंडिंग है। बाकी मुद्दे तो कोर्ट ने डिफ़ाइन और सेटल कर दिए थे।
जिसके बाद ही पंजाब सरकार ने डैम के ऑफिशियल्स को काम करने दिया और जिसके बाद ही ये सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस वाली जो बात है ये मटेरियलाइज हुई। तो अब जब ओपनिंग डेज पर ये कंटेम्प्ट का मामला बहस होगा तभी देखा जाएगा इस लिमिटेड इशू पर क्या होगा। ये थे मेरे साथ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट राजेश गर्ग। इन्होंने बताया कि आज इस मामले में अदालत में क्या कार्रवाई हुई है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।